क्या कभी सोचा है कि हमारी इस दुनिया में कुछ ऐसी जगहें भी हैं जो किसी साइंस फिक्शन फिल्म की तरह लगती है? आज हम ऐसे ही कुछ अजीबो गरीब अजूबों की दुनिया में चलेंगे और उनके राज जानने की कोशिश करेंगे। जरा सोचिए, एक रेगिस्तान के बीचों बीच एक बहुत बड़ा गड्ढा है और वो पिछले 50 सालों से लगातार दिन रात जल रहा है। जी हाँ, 50 साल से। और अगर ये काफी नहीं था तो अब चलिए दुनिया की सबसे ठंडी जगह पर, जहां एक ग्लेशियर से पानी नहीं बल्कि खून बहता है। सुनने में अजीब लगता है ना, पर ये कोई कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। तो चलिए इन्हीं दो कमाल की जगहों से अपनी आज की ये पड़ताल शुरू करते हैं। एक तरफ आग का दरिया है तो दूसरी तरफ बर्फ से बहता खून। तो सबसे पहले बात करते हैं तुर्कमेनिस्तान के काराकुम रेगिस्तान की। यहाँ मौजूद है दरवेजा गैस क्रेटर। और हाँ, इसका एक और नाम भी है, नरक का दरवाजा। नाम सुनकर ही अंदाजा हो जाता है कि ये जगह कितनी भयानक होगी। तो ये गड्ढा है कितना बड़ा? करीब 70 मीटर चौड़ा, मतलब एक फुटबॉल फील्ड जितना, और 30 मीटर गहरा। पर सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि ये 1971 से, जी हाँ, 50 साल से भी ज्यादा समय से लगातार जल रहा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये आग लगी कैसे? देखिए, इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। कहते हैं कि 1971 में सोवियत साइंटिस्ट्स यहाँ नेचुरल गैस ढूंढ रहे थे। ड्रिलिंग करते करते अचानक जमीन धंस गई और एक बड़ा गड्ढा बन गया। अब इस गड्ढे से जहरीली मीथेन गैस लीक होने लगी। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि गैस को फैलने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका है इसमें आग लगा दो। उन्हें लगा कि चलो कुछ हफ्तों में गैस जल के खत्म हो जाएगी। पर उनका वो अंदाजा कितना गलत था, ये आज तक जलती आग बता रही है। चलिए अब इस धधकते रेगिस्तान से सीधा चलते हैं दुनिया के सबसे ठंडे कोने में, अंटार्कटिका। यहाँ हमारा इंतजार कर रहा है एक और अजूबा, ब्लड फॉल्स। मतलब सोच कर देखिए, एक 5 मंजिला इमारत जितना ऊंचा झरना और उससे बह रहा है खून जैसा गाढ़ा लाल पानी। जब 1911 में जियोलॉजिस्ट थॉमस ग्रिफिथ टेलर ने इसे पहली बार देखा होगा तो क्या सोचा होगा उन्होंने? सालों तक ये एक मिस्ट्री बना रहा। तो आखिर इसका राज क्या है? क्या सच में खून बह रहा है? नहीं, इसके पीछे है साइंस। असल में इस ग्लेशियर के बहुत नीचे लाखों सालों से एक झील फंसी हुई है। इस झील का पानी बहुत ज्यादा खारा है, इतना खारा कि वो भयानक ठंड में भी नहीं जमता। और इस पानी में आयरन यानी लोहा भी बहुत है। तो जब ये लोहे वाला पानी किसी दरार से बाहर निकलकर हवा के संपर्क में आता है तो क्या होता है? बिल्कुल वही जो लोहे के साथ होता है, जंग लग जाती है। और बस इसी जंग की वजह से पानी का रंग खून जैसा लाल हो जाता है। आग और बर्फ के इन अजूबों के बाद अब जरा धरती पर बने कुछ ऐसे पैटर्न पर नजर डालते हैं जो इतने बड़े हैं कि स्पेस से भी दिखाई देते हैं। पूरे 40 किलोमीटर, जी हाँ 40 किलोमीटर चौड़ा, ये है अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान में मौजूद रिचार्ड स्ट्रक्चर, जिसे लोग सहारा की आंख भी कहते हैं। ये इतना बड़ा है कि जो एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाते हैं उनके लिए ये एक लैंडमार्क की तरह काम करता था। अब इतनी बड़ी और गोल चीज देखकर लोगों के मन में तरह तरह के ख्याल आए। कुछ ने कहा कि ये किसी उल्कापिंड के टकराने से बना है, कुछ ने तो इसे खोया हुआ शहर एटलांटिस ही बता दिया। लेकिन साइंस की कहानी कुछ और है। जियोलॉजिस्ट का मानना है कि ये एक कुदरती गुंबद जैसी चट्टान थी जो लाखों सालों में हवा और पानी से कट कट कर इस आंख जैसी शक्ल में आ गई। अच्छा, तो ये तो हुई एक विशाल आंख की बात। अब चलते हैं एक ऐसी जगह जहां ऐसे लाखों छोटे छोटे पैटर्न हैं। हम बात कर रहे हैं नामीबिया के फेरी सर्कल्स की। ये जो जमीन पर गोल गोल खाली हिस्से दिख रहे हैं ना, ये साइंटिस्ट के लिए सालों से एक पहेली बने हुए हैं। आखिर ये बनते कैसे हैं? 2 थ्योरी थी। एक कि इन्हें दीमक बनाते हैं और दूसरी कि ये पानी की कमी की वजह से पौधे खुद बनाते हैं। लेकिन हाल ही में हुई एक स्टडी ने इस गुत्थी को सुलझा दिया है। साइंटिस्ट ने देखा कि इन गोल घेरों के अंदर जो घास मर रही थी उसकी जड़ें एकदम सही सलामत थीं। मतलब दीमक तो नहीं खा रहे थे, बल्कि उनकी जड़ें तो पानी की तलाश में बाहर वाली घास से भी ज्यादा लंबी हो गई थीं। तो इससे ये बात साफ हो गई कि ये घेरे पानी के लिए पौधों के बीच होने वाली एक तरह की जंग का नतीजा है। अभी तक हमने जो भी देखा वो सब कुदरत के करिश्मे थे, पर अब हम एक ऐसे अजूबे की बात करेंगे जिसे इंसानों ने बनाया है। और यकीन मानिए, ये किसी भी कुदरती अजूबे से कम नहीं है। ये है भारत में एलोरा का कैलाश मंदिर।
अब इसकी खासियत क्या है? ये दुनिया की सबसे बड़ी ऐसी कलाकृति है जिसे एक ही चट्टान से बनाया गया है। मतलब इसे ईंट पत्थर जोड़कर नहीं बनाया गया, बल्कि एक पूरे के पूरे पहाड़ को ऊपर से नीचे तक तराश कर ये मंदिर बनाया गया है। और जो चीज इसे सच में अविश्वसनीय बनाती है वो है इसे बनाने का तरीका। सोचिए, कोई भी इमारत नीचे से ऊपर बनती है ना, पर इसे ऊपर से नीचे की तरफ बनाया गया। कारीगरों ने पहाड़ की चोटी से पत्थर काटना शुरू किया और नीचे आते आते इस विशाल मंदिर को तराश दिया। ये आज भी इंजीनियरिंग का एक ऐसा नमूना है जिसे देखकर दिमाग चकरा जाता है। ये मंदिर आज से लगभग 1000-1500 साल पहले बनाया गया था और ये उस जमाने की गणित और इंजीनियरिंग की समझ का एक जीता जागता सबूत है। तो नरक के दरवाजे से लेकर सहारा की आंख तक और नामीबिया के फेरी सर्कल से लेकर इलोरा के कैलाश मंदिर तक आज हमने देखा कि हमारी ये दुनिया वाकई कमाल के अजूबों से भरी हुई है। कुछ को कुदरत ने बनाया है तो कुछ को इंसानी कारीगरी ने। साइंस हमें ये तो बता देता है कि ये चीजें कैसे हुई, लेकिन इनको देखकर जो हैरानी होती है, जो एक वाह दिल से निकलता है, वो हमेशा कायम रहता है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि न जाने अभी और कितने ऐसे राज हैं जो हमारी